हेलो स्टूडेंट्स, हाय, मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण मुझे बाहर जाना पड़ा और आज मैं लौटा हूं, तो मैं आपको आज से वीडियो भेज रहा हूं, ठीक है ना। बाहर जाने के कारण मैं आपको वीडियो नहीं भेज सका, उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, ठीक है ना। और आज से अब वीडियो आपकी कंटिन्यू आते रहेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सेट नंबर 9 पढ़ाया था, ठीक है ना। सेट नंबर 9 में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो कि आपको सॉल्व करने थे, ठीक है ना। आज मैं आपको सेट नंबर 10 पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले सेट नंबर 9 के क्वेश्चंस और आंसर मैं आपको दिए दे रहा हूं, जो आपके ये रहे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका था वो था सोडियम धातु को किसमें डुबोकर रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी था, जिसे कहते हैं केरोसिन, ठीक है ना। केरोसिन मिट्टी के तेल में ही सोडियम धातु को डुबोकर रखा जा सकता है, अन्यथा नहीं रख सकते। नंबर 2, किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन खोने या पाने की प्रवृत्ति कहलाती है, यानी त्यागने, खोने मतलब त्यागने और पाने मतलब होता है ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। उसका ऑप्शन ए सही है। ए के आगे ई लिखा होगा, ई मतलब इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, ई मतलब इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है वो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उत्प्रेरक शब्द दिया था, इसका भी ए आंसर सही है, मिस्टर बर्जीलियस ने दिया था, ठीक है ना। मिस्टर बर्जीलियस ने उत्प्रेरक शब्द दिया था। नंबर 4 था आयनिक यौगिक है, नंबर 4 पर सी नंबर था KCl, ये आपका आयनिक यौगिक होता है, बाद बाकी सभी सहसंयोजी यौगिक थे। नंबर 5 पर CaCl2 व NaBr में बंध का प्रकार है, वो आपका ऑप्शन ए था, वैद्युत संयोजी बंध। कौन सा बंध है उसमें? इन दोनों में वैद्युत संयोजी बंध पाया जाता है। नंबर 6 आपका था 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो भैया मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है A - Z, यानी 238 में से 92 घटा देंगे, ठीक है। 238 में तो 8 में 2 गए 6, 13 में 9 गए 4 और 1, 146 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ये आपका सी ऑप्शन सही होगा, 146 न्यूट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्विअंशी क्वांटम संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, इसका ऑप्शन बी सही है, एल से लिखते हैं द्विअंशी क्वांटम संख्या को। और क्वेश्चन नंबर 8 आपका अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है, इसका ऑप्शन सी सही है, हाइजेनबर्ग, ठीक है ना। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, पॉजिट्रॉन के खोज करता है एंडरसन, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन को खोजा था इन्होंने, ए ऑप्शन सही है। द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करते हैं, तो 10वां क्वेश्चन है, इसका आंसर बी होगा, द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित किया जाता है। अभी मैंने यहाँ पर ए लगाया था और सॉल्व भी किया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 का डी यानी कि केरोसिन, ठीक है। इससे मिलान कर लीजिए। आप लोगों को काफी दिन बाद ये वीडियो के आंसर मिल रहे हैं और आगे का वीडियो भी मिल रहा है, इसके लिए मैंने आपसे फिर से एक बार फिर मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ और आगे वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू, नोट कर लीजिए और शुरू करते हैं। अब आगे इसके आगे शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 221 से, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 221। 221 में कह रहा है, सिलेंडरों में भरी गैस किस रूप में होती है। सिलेंडर में जो गैस भरी होती है, आप जानते हैं LPG गैस होती है, मैं पहले हम पढ़ा चुके हैं आपसे। तो सिलेंडरों में जो गैस भरी होती है वो किस रूप में होती है, उसको तरल रूप में होती है या कह सकते हैं द्रव रूप में, ठीक है ना। द्रव अवस्था में जो सिलेंडर में गैस भरी होती है वो द्रव अवस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 222 है, कौन सी वायु प्रदूषक गैस जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होती है। जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं? डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोयला। इन ईंधनों के अगर दहन करते हैं यानी जलाते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो प्रदूषण, वायु प्रदूषण उत्पन्न करती है। कह रहा वायु प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण उत्पन्न करती है उसमें से गैस का नाम है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 223 है, ऑटोमोबाइल रेचन का कौन सा घटक कैंसर उत्पन्न कर सकता है। ऑटोमोबाइल होता है, मोबाइल तेल होता है, जो जिसका रेचन रंजक पदार्थ होता है, उसका कौन सा घटक, कौन सा भाग है जो हमारे शरीर पर कैंसर उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना।
कैंसर उत्पन्न कर सकता है। तो इसका आंसर होगा पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है ये हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकता है। ईंधन के रूप में प्रयुक्त पेट्रोल किसका मिश्रण होता है ना, कह रहा है ईंधन के रूप में जो पेट्रोल प्रयोग किया जाता है वो किसका मिश्रण होता है, तो उसका आंसर ये रहा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ठीक है ना। ये आपका 224 हो गया। क्वेश्चन नंबर 225 है, पेट्रोलियम को गर्म करने पर सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प है, यानी पेट्रोलियम का मतलब होता है डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि को अगर हम गर्म करते हैं तो कौन सी गैस वाष्प के रूप में सर्वप्रथम सबसे अधिक मात्रा में निकलती है, तो आपका आंसर होगा साइमोजन। साइमोजन गैस जो है वाष्प के रूप में निकलती है, ठीक है, साइमोजिन होता है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 226, स्पीड नामक उच्च गुणवत्ता वाले पेट्रोल को किस पेट्रोलियम कंपनी ने बाजार में उतारा है। आप देखते हैं ना कि पेट्रोल पंप में आप जाते हैं तो दो तरह का पेट्रोल होता है, एक स्पीड का होता है और एक सादा होता है। तो स्पीड वाला पेट्रोल जो है कह रहा है भारत में किस कंपनी ने उतारा है, तो इस कंपनी का नाम है भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम, HP शॉर्ट में बोलते हैं इसको, भारत पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 227 है, पेट्रोलियम से कौन सा मोम प्राप्त होता है। पेट्रोलियम जो होते हैं इनसे जब इनको निकाला जाता है तो कौन सा मोम प्राप्त होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए पैराफिन मोम। कौन सा होगा, पैराफिन मोम होगा। और क्वेश्चन नंबर 228 है, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा 18 समूह रखे गए हैं, उन 18 में से कह रहा है कि किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिक्का धातु के नाम से जाना जाता है। तो आपका जवाब क्या होगा, फर्स्ट बी, ठीक है ना। फर्स्ट बी ऐसा है जिन्हें सिक्का धातु के नाम से जाना जाता है, और फर्स्ट बी में रखा गया है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 229 है, शून्य समूह में रखे गए तत्व कहलाते हैं। शून्य नाम से ही शून्य है, अर्थात ये कोई क्रिया नहीं करते, इसलिए इन्हें निष्क्रिय गैसें कहा जाता है। निष्क्रिय गैसें इन्हें कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 230 है, किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम की खोज की थी। पोलोनियम हमारा एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है, जिसकी खोज किसने की थी, तो वैज्ञानिक का नाम है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने पोलोनियम नामक रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की है। आगे होगा सुन में, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 231 पर। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 231। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सबसे भारी धातु कौन सी है। सबसे भारी धातु, आपने बहुत सारी धातुएं पढ़ी है, पूरी पीरियोडिक टेबल धातुओं से भरी पड़ी है, उनमें से सबसे भारी कौन सी है, तो उसका नाम है भैया ऑस्मियम। इसका प्रतीक होता है, सिंबल होता है OS, ऑस्मियम। ये सबसे भारी धातु होती है, भारी से मतलब होता है इसका वजन सबसे ज्यादा होता है। और अगला है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कह रहा है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे पहली जो धातु मिलती है ना, लिथियम। लिथियम एक ऐसी धातु है जो सबसे हल्की होती है, इसका सिंबल होता है Li। लिथियम सबसे हल्की धातु है। क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। यहाँ पर केवल धातुओं में बात की गई कि सबसे हल्की कौन सी है, यहाँ पर सबसे हल्का तत्व कौन सा है, यानी पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन सा सबसे हल्का तत्व है, तो आपका सबसे पहला जाना माना तत्व है हाइड्रोजन। कौन है भाई, हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जो सबसे हल्का होता है। ये आपका सबसे पहला तत्व है पीरियोडिक टेबल का, आवर्त सारणी का सबसे पहले नंबर पर रखा हुआ है ना। अगला क्वेश्चन आपका है 234, तत्व का मौलिक गुण है। मौलिक गुण मैंने तत्व का कौन सा गुण मुख्य रूप से होता है जिसके द्वारा हम सारी जानकारी ले सकते हैं,
तो इसका आपका आंसर होगा परमाणु संख्या कह दें या परमाणु क्रमांक कह सकते हैं, ये इसका तत्व का मौलिक गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 235 है, पृथ्वी के पटल का 97.2%, पटल मतलब होता है पूरा एरिया, पूरा क्षेत्रफल, पूरे क्षेत्रफल का 97.2% भाग कितने तत्वों से मिलकर बना है? तो आपका जवाब होगा 8 तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। अगला है 236, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो ये आपको बताना है कि सबसे अधिक धातु तत्व कौन सा है। आपका जवाब होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सिंबल इसका Al होता है। क्वेश्चन नंबर 237 है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वहां पर 236 में धातु की बात की गई थी, यहाँ पर कह रहा है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ये नहीं तो हम नहीं, यानी इसे प्राणवायु भी कहा जाता है, ऑक्सीजन। ठीक है ना। संक्रमण तत्व कहलाते हैं, किन तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? आपका जवाब होगा डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है ना। 239 है, संक्रमण तत्वों की विशेषता है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा तत्व संक्रमण है? तो आपका है जवाब अपूर्ण डी उपकोष, यानी जिन तत्वों का डी उपकोष अपूर्ण है, खाली है, अपूर्ण मतलब खाली है, उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। प्रत्येक आवर्त का 240 नंबर है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन है? प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो है वो निष्क्रिय गैस है। आप देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल में, वो सभी निष्क्रिय गैसें हैं जो प्रत्येक आवर्त के अंतिम तत्व होते हैं। आई बात समझ में? एनी प्रॉब्लम? ये आपके 240 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर ले और अच्छे से तैयारी आप करते रहेंगे। ठीक है ना। ये आपके 20 क्वेश्चन आज के पूरे होते हैं और अब आपका शुरू होगा, मैं आपको देने जा रहा हूं प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जिन्हें आपको करना है और उसके जवाब आपके अगले वीडियोज में आएंगे। ठीक है ना। आई बात समझ में? चलिए स्टूडेंट्स, ये आज आपका आज का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना, जिसमें से मैंने आपको पिछले वीडियोस की तरह 10 क्वेश्चन आपको दिए हैं जिनके आंसर आपको स्वयं को करने हैं और सही आंसर ढूंढना है। ठीक है ना। इनके आंसर जो है आपको अगले वीडियोस में आएंगे और उसके आगे अगले वीडियोस में फिर इसी तरह से प्रैक्टिस सेट आएगा, जिससे आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप एसएससी, रेलवे, नीट, टीजीटी, पीजीटी या अन्य किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहें तो आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको ढूंढ के दे रहा हूँ और आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाएगी। आई बात में? अब ये रहे आपके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के, और आप इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लें और आप इनको करने की कोशिश करें। इनके आंसर जो है हमें भेज दें। ठीक है ना। नोट कर लीजिए। नोट हो गए होंगे। और आप जो है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास आपकी तैयारी से संबंधित सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बड़े आसानी से पहुंच सके। ओके, थैंक यू, जय हिंद।